तो गाइज़ ये है मेरे हाथ में Realme Narzo 10। इसमें कैमरा सेटअप की बात की जाए तो 48 मेगापिक्सल +8 +2 +2 4 कैमरा सेटअप के साथ आता है और फिंगरप्रिंट बैक साइड में दी हुई है और इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है। तो चलिए आपको एक बार कलर दिखा देता हूँ कौन सा है। ये आता है बैक साइड में वाइट कलर है जो कि स्प्लैश प्रूफ है, जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया है। ये Realme की तरफ से Narzo 10 देखने में काफ़ी बेहतर है और इसमें G80 प्रोसेसर दिए गए हैं जो गेमिंग के लिए काफ़ी बढ़िया है। तो चलिए इसी मोबाइल के मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि क्या कुछ नया इस मोबाइल में मिल जाता है और क्या कुछ फीचर्स इसमें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये देखिए, सबसे पहले आपको डायल में मिल जाता है। आप जब नंबर दबाते हैं तो डायरेक्ट ही आपको वीडियो कॉल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बेहतर लगा मुझे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले फीचर्स की ओर। तो यहाँ पे आपको टॉगल्स में आपको जब आप जाएंगे डाटा वाले में लॉन्ग प्रेस करके, तो यहाँ पे आपको वाईफाई कॉलिंग का सेटिंग देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। इसमें कॉलिंग में ही आपको वाईफाई का सेटिंग देखने को मिल जाता है। तो वाईफाई कॉलिंग को आप इनेबल रख सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसे बंद रख सकते हैं, पर इनेबल रखें, काफ़ी बढ़िया है। थर्ड बात करते हैं तो इसमें आपको खुद ही इनबिल्ट कॉल रिकॉर्डिंग का मिल जाता है और उसमें कई सारे ऑप्शंस भी मिलते हैं, जैसे ऑल कॉल्स चाहिए या फिर अननोन नंबर्स के चाहिए, ये भी काफ़ी बढ़िया है। तो चलिए बात करते हैं आगे। तो अननोन नंबर के आइडेंटिफिकेशन के लिए भी आप इसमें बिना ट्रू कॉलर के खुद ही इसमें सेटअप दिया हुआ है। आप कॉलिंग नोटिफिकेशन में आप फ्लैश को ऑन भी कर सकते हैं, तो कॉल के वक्त में फ्लैश जलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको टॉगल में ही डार्क मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। नाइट में यूज़ करने के लिए आपके आंखों में स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी बढ़िया फीचर्स है। तो नेक्स्ट बात करते हैं। तो पहले इसे बंद कर लेता हूँ और ये लीजिए, मैंने इसे फिर से लाइट मोड कर लिया है और आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट फीचर्स के लिए। टॉगल्स में ही आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं जिसे आप ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको टॉगल ओपन करके आपको एडिट वाले सेक्शन में जाना है, सेटिंग्स के जस्ट बगल में, और वहाँ से आप ड्रैग करके जितने चाहे उतने ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं, वो सारे आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं 1 by 1। तो उसके लिए कुछ नहीं, आपको लॉन्ग प्रेस करके ड्रैग करके ऊपर लेके चले जाना है, तो ये उसमें ऐड हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे एक ही फेज़ में है, दूसरे में है नहीं, तो ये मैंने दिखा दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट के लिए। तो यहाँ आपको सेटिंग्स में जाना है, देन आपको कन्वीनियंट टूल्स में जाना है और यहाँ पे आपको नेविगेशन बटन, एक्सेस बॉल और स्मार्ट स्लाइड बार का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो अगर आप जेस्चर एंड मोशंस में जाते हैं, वहाँ पे भी आपको रेज टू वेक, ऑटो ईयर प्लग कॉल्स, आपको फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स है, ऑटो स्विच टू ईयर रिसीवर है, ऑटो डायल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, होल्ड फोन टू ईयर, ये सारे ऑप्शंस काफ़ी बढ़िया है। तो आप इसे जब ऑन करते हैं फिर आपको स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स में भी मिल जाते हैं। तो ये आपके स्क्रीन ऑन के लिए डबल टैप पे है, ड्रॉ ओ टू इनेबल कैमरा है, ड्रॉ ए वी टू टर्न ऑन फ्लैश लाइट है, ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और साथ ही साथ अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे में आपको यहाँ पे स्लाइड का, स्मार्ट स्लाइड बार का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आप राइट साइड से जब स्वाइप करेंगे तो फिर आपका एक स्लाइड बार बाहर से ओपन हो जाएगा, जिसके थ्रू आप वहीं से ऑपरेट भी कर सकते हैं। तो ये भी फीचर्स मुझे बढ़िया देखने को मिली। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट में है आपका उसी में ही हाइड फ्लोटिंग बार का ऑप्शन, उसको आप हाइड कर सकते हैं। इसके अलावा चलिए अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे आपको फोकस मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जब आप टॉगल नीचे लाते हैं तो वहाँ पे आपको फोकस मोड देखने को मिल जाता है। मोड में स्टैंडर्ड मोड या फिर फोकस मोड, दो तरह के मोड देखने को मिलते हैं और आप चाहे तो इसमें टाइमर भी लगा सकते हैं, जितने मिनट के लिए चाहे फोकस मोड आप ऑन कर सकते हैं, ये भी बढ़िया है। आप सेटिंग में जाके अगर इनकमिंग कॉल अलर्ट के लिए भी करते हैं तो भी आप सेटिंग में सिर्फ उसके लिए रख सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स है यहाँ अबाउट में आपको देखने को मिल जाएंगे, ये काफ़ी बढ़िया है। अगर आपको डिस्टर्ब नहीं होना है तो आप इसे ऑन कर सकते हैं। ऑन करने के बाद फिर क्या है कि आपको किसी भी काम पे फोकस कर पाएंगे और ये आपको मोबाइल डिस्टर्ब नहीं करेगा, जो कि काफ़ी बढ़िया है। नेक्स्ट आपको इसी में ही बढ़िया फीचर्स देखने को मिलता है, वो है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, जो कि सैमसंग के मोबाइल में नहीं मिलता है फीचर्स। और इसमें दो तरह के है, आप अगर सिस्टम साउंड को रिकॉर्ड करना चाहते हैं या फिर आप माइक्रोफोन के साउंड को, तो दोनों ही बेहतर है। आप जो सा आप चाहें, आप अगर अपना वॉइस नहीं चाहते हैं
तो फिर उसे ना दे। और साथ ही साथ क्वालिटी भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और रिजोल्यूशन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो अपने हिसाब से आप ये कर ले। और साथ ही साथ फ्रंट कैमरा के लिए भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि मुझे काफ़ी बेहतर लगा और काफ़ी पसंद आया। ये है यूनिवर्सल सर्च का ऑप्शन। तो यहाँ पे आप अगर सर्च करते हैं तो फिर आपके ऐप और साथ ही साथ आप ब्राउज़र वाले भी सर्च यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि ये भी एक बढ़िया लगा मुझे। तो ये भी आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें, ये फीचर्स भी इस मोबाइल में काफ़ी बढ़िया है। आप चाहें तो आप अगर कुछ लिखते हैं तो वो उससे रिलेटेड आपको ग्लोबली और ऐप दोनों ही सर्च आपको रिज़ल्ट यहाँ पे दे देगा। तो चलिए नेक्स्ट है, अगर आप होम स्क्रीन पे लॉन्ग प्रेस करके रहते हैं तो फिर आप जो ऐप को आप अगर एक फ़ोल्डर में क्रिएट करना चाहते हैं तो उस सारे ऐप को आपको सेलेक्ट कर लेना है और फिर नीचे में आपको ऑप्शन मिलेगा कि क्रिएट फ़ोल्डर का, तो उसे आप क्लिक करते ही वो एक फ़ोल्डर्स में आ जाएंगे। फिर आप उसे जहाँ चाहें वहाँ रिमूव कर सकते हैं या फिर आप उसे जहाँ चाहें वहाँ सेट कर सकते हैं। ये भी बढ़िया लगा। और साथ ही साथ अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो दोबारा से आप सेलेक्ट करके जैसे ही हटाएंगे तो फिर ये हट जाएगा फ़ोल्डर से। तो ये भी बढ़िया, आप क्रिएट और रिमूव दोनों ही कर सकते हैं और साथ ही साथ इसे जहाँ चाहें वहाँ सेट कर सकते हैं। नॉर्मली आदमी गेमिंग के लिए या फिर शॉपिंग के ऐप के हिसाब से कैटेगरी वाइज सेलेक्ट करके रखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। यहाँ पे होम स्क्रीन का जो ड्रायर है आप उसे किस मोड में रखना चाहते हैं। होम स्क्रीन में आप ड्रायर चाहिए या फिर आपका सिंपल मोड चाहिए या फिर आप स्लाइड वाला रखना चाहते हैं, ये 3 सारे मोड आपको मिल जाते हैं। तो जो सा भी आपको पसंद हो आप वो सा सेलेक्ट कर सकते हैं। ये भी काफ़ी बढ़िया फीचर्स लगी। और अगर आपको सिर्फ होम स्क्रीन वाला चाहिए तो आप उसे सेलेक्ट कर देंगे तो ये होम स्क्रीन में ही रहेगा। तो ये फीचर्स भी बढ़िया, आपको तीनों ऑप्शन एक साथ ही देखने को मिल जाते हैं। ये नार्जो 10 में मुझे काफ़ी बढ़िया लगा दूसरे मोबाइल की तुलना में। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे डबल टैप टू लॉक का ऑप्शन आप अगर एक्टिव रखेंगे और तो डबल टैप पे ये लॉक हो जाएगा। ये भी बढ़िया लगा। चलिए अनलॉक कर लिया मैंने, पासवर्ड नहीं दिखाया आपको। तो चलिए बढ़ते हैं फिर से। लॉन्ग प्रेस करके जब फिर आप जाते हैं तो आपको वॉलपेपर का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे आपको कई सारे वॉलपेपर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ये भी काफ़ी बढ़िया फीचर्स है इसमें। और साथ ही साथ आप चाहे तो यहाँ से थीम्स, वॉलपेपर और अपने फ़ॉन्ट्स को भी चेंज कर सकते हैं। ये भी काफ़ी बढ़िया लगा। आजकल सारे ही सैमसंग, आपके रियलमी और MI तीनों ही आपको ये फीचर्स आपको देखने को मिलता है। तो किसी भी थर्ड पार्टी ऐप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहीं से सारे फ्री वाले में से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और वो वॉलपेपर या फिर आपको अगर कोई दूसरा फ्रंट पसंद आए तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं और अपने मोबाइल को एक अलग सा लुक दे सकते हैं। फ्रंट भी चेंज हो जाएगा और आप वॉलपेपर भी काफ़ी बढ़िया बढ़िया यहाँ पे मिलते हैं, तो आप वॉलपेपर भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे मुझे ये कई सारे वॉलपेपर लगे, मैंने आपको 1-2 दिखा दिया। तो आपको जो सा भी यहाँ से पसंद आए आप इसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें, काफ़ी बढ़िया लगेगा आपको। किसी भी थर्ड पार्टी ऐप के बिना ही आप डायरेक्ट ही नार्जो से ही आप जो रियलमी का स्टोर है इसी से आप डायरेक्ट ही अपने अप्लाई कर सकते हैं फ्रंट को, वॉलपेपर को या फिर थीम्स को। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। आपको लॉन्ग प्रेस करना है और फिर सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में ही जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है आइकन स्टाइल का। आप चाहें तो आइकन स्टाइल्स भी चेंज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट में है आपका स्क्वायर है, आपका राउंड है, सर्कल है, आप जैसा चाहे कर सकते हैं। उसके बाद आप आइकन्स के साइज़ को भी बड़ा छोटा कर सकते हैं, राउंड शेप को भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये भी काफ़ी बढ़िया लगा मेरे को देखने में। आप चाहें तो इसमें भी कई सारे आपको ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, तो जो सा आपको बढ़िया लगे आप नॉर्मली, मुझे तो सर्कल अच्छा लगा, आपको जो लगे वो आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये कुछ फीचर्स थे इस मोबाइल के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग कूल एंड क्रेजी टेक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।